News 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या किसान आंदोलन के नाम पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली पॉलिटिकल चाल चली जा रही है? क्योंकि किसान आंदोलन के बीच चौंकाने वाला एक बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ यानी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। सवाल है कि अगर आंदोलन एमएसपी के लिए है, आंदोलन अगर लोन माफी के लिए है, तो इसमें मोदी की पॉपुलैरिटी का काम क्या है, उसका लेना देना क्या है? लेकिन यह पहली बार नहीं है। पिछले किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का मृत्यु गान हुआ था। मोदी मर जा तू जैसे मृत्यु गीत गाए गए थे। शाहीन बाग से लेकर लाल किले तक प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे, गाली तक दी गई थी। तो सवाल है कि इस बार भी किसानों के नाम पर कुछ लोग मोदी विरोधी एजेंडे को लेकर मैदान में कूद गए हैं। आज इसी बड़े सवाल पर, इसी बड़े प्रश्न पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। विरोध का झंडा लेकिन मोदी विरोधी एजेंडा। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। किसान आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन बीजेपी नेता के एक ट्वीट ने इस आंदोलन की पोल पट्टी खोलकर रख दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसानों पर कुछ लोग मोदी विरोध का झंडा लेकर निकल पड़े हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोकां ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ? ਇਹ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ, लेकिन छुपा के पॉलिटिक्स करनी ना किसान दा लेके करनी ये ठीक नहीं। सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक तरफ किसान सड़क से हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर दबाव बनाने के लिए 4 घंटे तक रेल पटरियों पर भी कब्जा किया गया। ये बख्तरबंद गाड़ियों में किसान आते हैं क्या? ये तो उपद्रवी किसान है, और एक राज्य के कुछ एक राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग हैं। इस तरीके से उपद्रव मचा करके और कुछ भी कर लें, ये संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस भी किसानों के सुर में सुर मिलाकर एक ओर एमएसपी लागू करने का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार को कोसने का काम भी कर रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। एमएसपी की गारंटी कानून का वादा किया गया था, 2 साल से किसान इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी संसद का सत्र खत्म हो गया, कानून नहीं बना। आज भले कांग्रेस एमएसपी लागू करने का वादा कर रही हो, लेकिन 2010 में यूपीए सरकार ने सदन के भीतर एमएसपी लागू करने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मांग का मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते ग्राफ से क्या लेना देना है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध का झंडा, मोदी विरोधी एजेंडा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आंदोलन जीवियों के इतिहास और वर्तमान का विश्लेषण, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का भी विश्लेषण है ये, और हिस्ट्री का भी विश्लेषण है। किसान आंदोलन फरवरी 2024, राम मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ यानी लोकप्रियता का ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ा है। हमें पीएम मोदी के ग्राफ को नीचे लाने की जरूरत है। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब ने यह बात कही। अब मैं बढ़ता हूं लाल किले की तरफ, और लाल किले के उपद्रव पर जनवरी 2021 में क्या कहा गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हुए क्या कहा गया था? तिरंगे को गिरा देने का ऐलान हुआ था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। शाहीन बाग की अगर हम बात करें तो देखो किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का। मणिशंकर अय्यर ने कहा था जनवरी 2020 को। बढ़ता हूं मैं आगे, किसान आंदोलन की बात करता हूं, 2020 वाले किसान आंदोलन की। आंदोलन के बीच पीएम मोदी का मृत्यु गान हुआ था, मोदी मर जा तू जैसे गीत गाए गए थे। और अब बड़ा सवाल और आज का बड़ा प्रश्न यह है कि आंदोलन मुद्दों पर हो रहा है या फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता के खिलाफ हो रहा है? आज ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन जुड़ा है ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अनुराग बुधरिया है, नेता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, किसान नेता हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के घटक दल है, एनसीपी के हैं। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है एनसीपी अजीत पवार गुट को। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, ये भी किसान नेता है। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, विधायक है आम आदमी पार्टी के और नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ संजय राणा है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो अपनी बात रखेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन शुरुआत चौधरी साहब आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि दो चौधरी है तो पुष्पेंद्र चौधरी आप ही से कर लेता हूं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पूरी कहानी यह है कि माना किसानों की मांग है, माना एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए, माना सब कुछ है, लेकिन जब किसान नेता का एक बयान आ जाता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत बढ़ गया है, उसे घटाने की जरूरत है, तो फिर यह ढका छुपी का खेल ही खत्म हो जाता है। साहब देखिए अमीर जी, ये जो बयान है और इस तरह के बयान अनेकों किसानों के खिलाफ खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या फॉरेन फंडिंग कही गई है। मैं उसमें ना जाते हुए मैं अपने जो मुद्दे हैं, जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात इन्होंने कही थी, वायदा किया था 2 साल पहले, उसी तक अपने आप को सीमित रखूंगा। सारे देश के किसानों की मांग है कि जो मोदी सरकार ने 2 साल पहले वायदा किया था। मैं आपकी साफ गोई की बड़ी तारीफ करता हूं और आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, आपने बोला मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, मैं इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो चीज हुई है इसने किसान आंदोलन को कमजोर किया है और बहुत बुरी तरह से कमजोर किया है? ये जो विषय राजनीतिक, देखिए किसी आदमी का या कोई किसान का या किसान नेता का कुछ विचार हो सकता है, उसका आंदोलन से कोई लेना देना उस विचार का नहीं है। विचार सबका एक ये है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, बाकी हमारे ऊपर आप जितने भी कोई किसान नेता नहीं है। हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता मैं जगजीत सिंह मीडिया में नहीं है। डल्लेवाल साहब का कोई भी किसान नेता, मैं परिचय करा देता हूं। पंजाब के जाने माने किसान नेता है, दिल्ली कूच करने के लिए 50 से ज्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं और उसके अलावा कई सालों तक वो किसानों की आवाज भी उठाते रहे हैं। 2022 में पंजाब में जो बड़ा किसान आंदोलन किया था वो भी इन्होंने किया था। इसलिए सवाल खड़ा होता है, राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बढ़ गया है और उस ग्राफ को कम करने की जरूरत है, तो अब इसमें क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, वो तो बयान आपने कई बार सुना दिया। एक ही बार सुना है कि जो भी बयान दिए जा रहे हैं या नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, देश में ये अच्छी स्थिति नहीं है कि सड़कों पर किसान हो और उनके ऊपर इतने अत्याचार किए जाए। ये मुद्दा है मेन, और उनकी मांगों को ना माना जाए। बार बार वायदा करने के बावजूद, कमेटी बनाने के बावजूद, कृष्णवीर चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं, उस कमेटी के ये सदस्य भी हैं, इन्होंने क्या आउटपुट दिए पिछले 1.5-2 साल में वो आप बता दें। मेन मुद्दे ये हैं, हम मुद्दों से इधर उधर नहीं भटकेंगे, चाहे मीडिया हमें फंसाने की कोशिश करे, मीडिया या क्या कोई और फंसा रहा है ऐसी सर? बात जो आए, बयान आया है किसके विषय में अच्छा क्या कोई